बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर 2025 का दिन है और दोपहर के 3 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। बारिशों के सिलसिले जो हैं वो शिद्दत के साथ बरस रहे हैं। सिंध की बात की जाए तो भी वहाँ पे खप रही है, दीगर बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो ऊपर मेंगोरा, पेशावर या बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही है। इस्लामाबाद में, मियांवाली, पोठवार के मुख्तलिफ इलाकों में, अपर पंजाब में। तो ये बारिशों का सिलसिला आज 3 को शुरू हो चुका है। तो 4, 5, 6, 7 यानी 4-5 दिन बारिशों का ये सिलसिला रहेगा। और फ्लड के हवाले से जो वार्निंग जारी है, तमाम दरियाओं में एक किस्म की वार्निंग जारी है। और कल तो उन्होंने बताया था, FFD ने और NDMA ने बताया था कि ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब जेहलम के अपस्ट्रीम में आ सकता है और चिनाब में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। और रावी और सतलुज का उन्होंने कहा था कि अगर भारत की तरफ से छोड़ा जाएगा तो आएगा। और सिंध के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि ऊंचे दर्जे का बन सकता है। काबुल के दरमियानी या यानी उनकी जो मुआवनी नदी नाले थे उनमें भी तुग़यानी आ सकती है। आज FFD ने यह कहा कि वो जो बहुत ऊंचे दर्जे का एक लफ्ज़ था उससे नीचे आ गए, यानी सिर्फ ऊंचे दर्जे का कम, यानी आज थोड़ी सी उन्होंने पेशगोई कम की है। आज उन्होंने कहा कि जेहलम के अपस्ट्रीम में, यानी मंगला डैम के अपस्ट्रीम में और चिनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। पहले उन्होंने कहा था ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे का। तो अल्लाह करेगा इसी तरह से आज उन्होंने कहा कि दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अल्लाह करेगा कल वो कहेंगे निचले से दरमियाने दर्जे का, और परसों जिस दिन उसने आना है तो अल्लाह करेगा कि कुछ भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं क्योंकि हम खुद सैलाबों का सामना कर चुके हैं, पहले बर्बाद हो चुके हैं सारे लोग, फसलात, मकानात, घरों बेघर। तो अब फिर से ये कोई इतना 3, 4, 5 लाख आ जाए, चलें वो उस जितना नुकसान नहीं करेगा, रास्ते या दीगर फिर से वही तंगी होगी माल मवेशी का आगे पीछे। तो बड़ी मुश्किल से लोग घरों को लौट रहे हैं। तो फिर से अल्लाह करेगा कि कुछ बचा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बारिशों के तेवर हैं, याला बारी हो रही है, फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, या जिस तरह की पेशगोई की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दरमियाने ऊंचे दर्जे का सैलाब बन ही ना जाए, जिस तरह से इदारे बता रहे हैं जेहलम में या चिनाब में या फिर रावी और सतलुज में। और सिंध में भी डैम भरा खड़ा है और मंगला डैम भी 1 फुट रह गया था। रात को तो 1 फुट उसका लेवल कम था मुकम्मल भरने में। तो अब मैंने देखा नहीं है, चूँकि मैं कहीं बहुत मसरूफ़ था। तो मैंने दोस्तों की कॉल्स भी आ रही हैं बहुत सारी, क्योंकि फिर से एक अफवाह चल पड़ी है ना। अफवाह तो नहीं है, इदारों ने बताया, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया। जो वो बताते हैं वही आपको बता देते हैं। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर वही अफवाह ही समझे। तो अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। हाँ, रावी में जिस तरह पर 6000 तक गया था, अब फिर से 26,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है, यानी 20,000 क्यूसेक का इजाफा हो चुका है। और शायद मज़ीद, बल्कि एक चैनल पंजाबी, इंडियन पंजाबी चैनल था, उसमें ऊपर ख़तरनाक सूरत हाल लिखी हुई थी और उसको मैं खोल ही नहीं सका और ना ही पढ़ सका या देख सका, क्योंकि अभी मैं ढूंढ रहा था उसको, लेकिन लेट हो रही थी। वो कोई अगर इस तरह की खबरें होंगी तो फिर शाम को मैं आपको अपडेट करूँगा। वैसे भी अपडेट तो करूँगा, तो उसमें कुछ चीज़ें जो नहीं आएंगी तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 12,000 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 9200 और इस्लाम पर 15,000। रावी में जस्सा पर 26,000, ये 6,000 से बढ़कर 26,000 तक पहुँच चुका है। शादरा पर 5800, बल्लो की पर 6200, सिद्ध नई बराज पर 0 है। दरिया चिनाब में मराला पर 14,000, खानकी पर 10,000, कादराबाद पर 0, चिनियोड़ ब्रिज पर 2300 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 2400 और पंजनद पर 26,000 क्यूसेक। मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में तरबेला डैम से 78,000, काबुल दरिया में 11,000, कालाबाग पर 1,07,000, चश्मा पर 85,000, तौसा पर 72,000, गुड्डू पर 1,17,000, सखर पर 69,000 और कोटड़ी पर डाउन स्ट्रीम 93,000 क्यूसेक है। तो फिर नई अपडेट के साथ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।